हेलो, आप हैं? मैं तो सोची थी यहाँ कोई होगा ही नहीं। क्या? सुनाई नहीं देता? ओह, ये रेडियो बदला ना, मैं पहले से बंद कर देती हूँ। एक मिनट। असल में इस घर में मुझे जब भी अकेलापन लगता है ना, तो यही मेरा साथ देता है। FM, इसीलिए मैं सारे कमरों में स्टीरियो चलाए रखती हूँ और फिर जिस भी कमरे में जाती हूँ एक ही तरह की कंपनी महसूस करती हूँ। बेडरूम में, अरे नहीं, बेडरूम में मैं स्टीरियो नहीं चलाती। बेडरूम में मैं टेलीविजन चलाए रखती हूँ, वो हमेशा चलता रहता है। मैं क्या है ना, संगीत बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मतलब संगीत ऐसा हो, साउंड ऐसा हो जो मुझे कंपनी दे सके, बस। आप क्या करती हैं कंपनी के लिए? ओह, आपका बेटा है। आप कितनी भाग्यशाली है। मेरा भी एक बेटा है। नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। आपसे बात करते करते मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हूँ ना। एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब लड़की बड़ी हुई तो उसे अपने हम उम्र दोस्त मिल गए, लेकिन छोटा बेटा साथ है पर कंपनी फिर भी नहीं है। बस जब देखो खाता रहता है और सोता रहता है। अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। यहाँ इस घर में मैं बहुत सुखी हूँ। यहाँ इस घर में मेरे पास सब कुछ है और मेरा पति तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं कितनी नाजुक हूँ। और इस घर में मेरे पास सब कुछ है, जैसे एक फ्रिज। अब आप कहेंगी वो तो सबके पास होता है, लेकिन मेरे फ्रिज में ना बर्फ के गोल टुकड़े जमाए जा सकते हैं, राउंड आइस क्यूब्स और हाँ, एक वॉशिंग मशीन भी है 24 प्रोग्राम्स वाली। वो धोती है, सुखाती है, कपड़े बिल्कुल सूख जाते हैं। कभी कभी तो कपड़ों को दोबारा गीला करना पड़ता है ताकि अच्छे से प्रेस कर सकूं। और हाँ, म्यूजिक है सारे कमरों में। और इससे ज्यादा क्या चाहिए जिंदगी में? आफ्टर ऑल मैं एक औरत ही तो हूँ, सिर्फ एक औरत। कुछ दिन पहले ना मैंने साफ सफाई के लिए एक औरत रखी थी, वो भाग गई। फिर दूसरी औरत रखी, वो भी भाग गई। अरे नहीं, अरे मेरे कारण नहीं। वो क्या है ना, मेरा देवर, वही उनको अंधेरे में। अब मैं क्या बताऊं आपको। अब आप ही बताइए, अगर आप अपना कोई काम कर रही होती और अचानक उप्स, कोई हाथ आपका हाथ से ला रहा होता और जब आपको पता चलता कि वो मेरे देवर का हाथ है, तो क्या करती आप? क्या करती? शुक्र है एक ही हाथ है उसके। उसे क्या हुआ? एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। जरा सोचिए, नौजवान, उम्र केवल 30 और शरीर की एक भी हड्डी साबुत नहीं। उसके सर से लेकर पैर तक प्लास्टर चढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों पर प्लास्टर नहीं है और वो ब्लडी जलाने वाले हाथ पर भी नहीं। उसे कुछ हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब जब से वो औरतें छोड़कर गई है ना, मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ती है। क्या? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। कैसे? वो मुझसे पूछ लेता है। एक छोटी सी उंगली छूने से पहले भी वो मुझसे पूछ लेता है, समझी? ये मेरे पति का फोन होगा। वो हमेशा इसी समय फोन करते हैं। एक मिनट। हेलो? हाँ? लेकिन क्या? You bastard! नहीं, ये मेरे पति का फोन नहीं था। तब किसका था? अरे मैं नहीं जानती कौन था। कोई सुअर का बच्चा मुझे दिन रात फोन करता रहता है। फिर वही होगा। इस बार मैं उसे एक शब्द नहीं बोलने दूंगी। हेलो, देख, सुअर के बच्चे, मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। हेलो डियर, आप हैं?
बिगड़ रही थी। वो क्या है ना, कोई मुझे दिन रात फोन करता रहता है, तो उसे डराने के लिए मैंने ऐसा बोला। हाँ मैं घर पर ही हूँ, मैं कहीं बाहर ही नहीं गई। नहीं मैं घर पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई। और जा भी कैसे सकती हूँ, तुमने जो मुझे बंद करके रखा है। हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ सतीश, मैं सच में बहुत खुश हूँ। बल्कि मैं तो यहाँ खड़ी होकर अपना कोई काम कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। हाँ मैं सच में बहुत खुश हूँ। ठीक है बाय सतीश, बाय। आपको मुझ पर हंसी आ रही है? आप सोच रही होंगी कि मैं कहीं खिसक तो नहीं गई। अब खसका होने से तो अच्छा है मैं वही करती रहूं पहले की तरह। काश आपने मुझे देखा होता। मैं 3 महीने पहले मैं बहुत हताश थी। मैंने अपनी कलाई काट डाली थी। निशान देखो, दिखा निशान दिख रहे? नहीं दिखा? देखो ये सब मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, सब बहुत प्राइवेट है। आप किसी से नहीं कहेंगी? एक बहुत दुख भरी कहानी है मेरी। वो सब ना उस लड़के के कारण हुआ था। मुझसे 15 साल छोटा था। ये मेरा देवर है, इसे जब भी मेरी जरूरत होती है ऐसे ही गले फाड़ फाड़ के ट्रम्पेट बजाता है। अब जाइएगा नहीं, मैं क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ? तुम थोड़ी देर आराम से नहीं बैठ सकते? मास्टर। हाँ तो हुआ क्या था, जब मेरी बड़ी बेटी बड़ी हो गई तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, देखो मैं घर पे बैठी बैठी ना बोर हो जाती हूँ। क्या है ना कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरे दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। क्यों ना मैं कोई भाषा सीख लूँ, जैसे कि फ्रेंच, इटालियन। अंग्रेजी कैसी रहेगी? मेरे पति ने कहा ठीक है, और यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी पढ़ाने वाले लड़के को ले आए। वो 26 साल का था और बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलता था। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि वो मुझे प्यार करने लगा है और मुझे भी अच्छा लगने लगा। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पाप की गहराई में जा रही हूँ। मैंने अंग्रेजी सीखना बंद कर दिया। उस लड़के को पता नहीं क्या लगा, वो चला गया। लेकिन फिर उसने जो किया ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी भी। मैं हमेशा की तरह ना मार्केट जा रही थी सब्जी लेने के लिए, और जैसे मैं चौक पर पहुंची मैंने देखा दीवारों पर चारों तरफ बड़े-बड़े अक्षरों से लाल रंग में आई लव यू सीमा लिखा था। नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं, मुझे भूलना है इसे। ओह माय गॉड मैं क्या करूं? और फिर उसे बुलाने के लिए मैंने बोतल की शरण ली, शराब की बोतल। और एक दिन जब मैं शराब के नशे में अपने घर में झूम रही थी, दरवाजे पर ये उस लड़के की माँ थी। उसे कहने लगी, मेरा बेटा तुमसे मिलने के लिए मारा जा रहा है, प्लीज मेरी मदद कर दो, एक बार चल के उससे मिल लो। वो ना खाता है ना पीता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे क्या करना चाहिए था? आखिर मैं भी एक माँ। चली गई। मैंने देखा वो बिस्तर पर लेटा था, सरद और उदास। उसने जैसे ही मुझे देखा मुझे फट से गले लगा लिया। मैंने उससे कहा, देखो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। मेरा एक बच्चा है, एक पति और एक देवर भी। जब उसने ये सब सुना तो वो धार से बिस्तर से कूद के बाहर चला गया, अपने गले पर चाकू लगा के कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोगी तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मैं अपने छोटे से अभिमान के लिए उसको मरने देती? बहुत प्यारा था उसका वो मीठा मीठा स्पर्श। वो प्यार जो मैंने उसके पास देखा, वो तो सिर्फ पति के पास मजाक बन जाता था। उस लड़के के पास हर रोज जाने लगी। एक दिन गई,
दूसरे दिन गई, तीसरे दिन फिर गई और अपने आप में एक अजीब सा बदलाव महसूस करने लगी और मैं बहुत खुश थी, बहुत। लेकिन जब मेरे बूढ़े खसम ने मुझे ऐसा देखा तो सोचा कि मैं शराब ज्यादा पीने लगी, तो शराब को ताले में रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसने जब मुझे फिर ऐसे ही देखा तो सोचा मैं बिगड़ रही और मेरे पीछे एक दिन जब मैं उस लड़के के कमरे में थी, अचानक बाहर से दरवाजा खुला और दिखाई दिया मेरा पति। मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने हंसते हुए कह दिया, ओह माय गॉड! जंगली वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा और मेरा उस लड़के को गला दबाने लगा। लेकिन उसके दोनों हाथ हमारा गला कितनी जोर से दबा सकते थे। तो लड़का भागकर अपनी माँ के पास चला गया और मैं भी भागकर अपने बाथरूम में आ गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वहाँ ब्लेड ढूंढने लगी ताकि अपनी नसों को काट सकूं। मैंने ब्लेड ढूंढी और अपनी नसों को काटना शुरू कर दिया, एक नस फिर दूसरी नस। मैं मरना चाहती थी लेकिन मेरा पति मुझे अपने हाथों से मारना चाहता था। उसने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आ गया। उस देख कर चौंक गई और उसने मेरे खून में देखकर कहा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। और तब से वो मुझे फ्लैट में बंद करके रखता है। हाँ, वो मुझे फ्लैट में बंद करके रखता है। बच्चा जाग गया। वो पहले ऐसे कभी नहीं रोया था। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? और तुमने मुझे बुलाने के लिए बच्चे को जगा दिया। मेरा हाथ छोड़। मैं कहती हूँ मेरा हाथ। तुझसे तो तेरे भाई के आने पर निपटूंगी। रुक, दरवाजा बज रहा है। कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। देखो दरवाजा तोड़ने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति कभी भी आ जाएगा। तुम चले जाओ। क्या करूं? देखो तुम जाओ, मेरा बच्चा रो रहा है, तुम जाओ। तुझे भूख लगी है ना? तो तेरे खाने के लिए लेकर आ। तुम गए नहीं अभी तक? क्या? हाथ है क्या? ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? हाथ कैसे जाएगा क्या? अब क्या करूं? साबुन और पानी, जैसे अंगूठी निकालते हैं ना वैसे। तुम रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। गर्म पानी ठीक रहेगा। हाँ। अरे आ रही हूँ। तुम खाना खाओ। फिर मेरा हाथ पकड़ ले। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दे। मेरे हाथ में गर्म पानी में कह रही छोड़ दे। मैं हाँ, छोड़ दिया। लो, तुम इसमें हाथ डालो। अरे हाथ डालो। अरे गर्म नहीं है, मैंने उसे डराने के लिए कहा था। तुम हाथ डालो। बाकी गर्म था क्या? अच्छा चलो, तुम्हारा हाथ निकल गया, तुम जाओ। तुम जाओ यहाँ से। अब मत आना। तुम जाओ। तुम जाओ। पका दिया। बस करो। मैं कहती हूँ बस करो। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस करो। मैं क्या करूँ? मैं आपको मार डालूंगी। खत्म कर दूंगी। ये मैं क्या कर रही थी? थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। नहीं मैं अपने आप को नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। हाँ, अरे आ रही हूँ मेरे प्यारे। मैं तुम्हारे लिए तो हूँ। आ रही। अब तुम अपने आप को ना एक सेक्सी कैटवॉक के लिए तैयार हो। ऐसे और सामने शीशे का दरवाजा बजा के। हाँ दरवाजा भी गया। ये भी गया। अब अभी ट्रम्पेट ही नहीं बजेगा। आपका जानिए। हेलो, हाँ सतीश। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? तुम आ जाओ।
हाँ हाँ सतीश, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सतीश, तुम आ जाओ। तुम भी आ जाओ।